मैं चाहता हूं कि शानी को कनाडा ले जाऊं। उसको अगवा करना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं आप मेरी मदद करें। मैंने फ्लाइट भी बुक करा वाली, प्लीज प्लीज प्लीज, ये जो कुछ आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैं नहीं कर सकूंगा। आपको अंदाजा नहीं है, मैं अब अपने बेटे के बगैर रह नहीं सकता। लेकिन कोर्ट ने आपको उससे मिलने की इजाजत दी तो दी है। महीने में 2 बार, सिर्फ 2 घंटे के लिए। आप प्लीज कुछ कीजिए। ये जो कुछ आप मुझसे करवाना चाहते हैं, अगर मोइस को पता चल गया तो वो मुझसे बहुत अपसेट हो जाएगा और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप शानी से मिलने की इतनी जिद कर रहे हैं तो हाँ, मैं ये जरूर कर सकता हूं कि आप हमारे घर आ जाइए उससे मिलने। इस तरह आपके कोर्ट कचहरी के चक्कर बचेंगे। मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। कैसी ऑफर? मैं जानता हूं आप एक कमर्शियल प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं उसमें 70% इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं। 30% आपका होगा, लेकिन प्रॉफिट हम दोनों 50-50 स्प्लिट करेंगे। मुझे पता है ये बड़ा प्रोजेक्ट है और आप इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं। आपकी ऑफर बहुत अच्छी है, आई अप्रिशिएट इट, लेकिन इसका जवाब इनकार में ही होगा, क्योंकि जो काम आप मुझसे करवाना चाहते हैं वो मेरे म्यार का नहीं है। आई एम सॉरी। क्या क्या कर रहा था वो? कौन? आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं? तुम सैफ शकील की बात कर रहे हो? जी एग्जैक्टली, मैं उसी की बात कर रहा हूं। क्या कर रहा था वो यहाँ? मुझे तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारे उन लोगों के साथ बिजनेस टर्म्स हैं और आज से नहीं है, 1 साल से है। अब मैं तुम्हारी बीवी के चक्कर में उससे ताल्लुक तो नहीं खराब कर सकता ना? क्यों क्यों नहीं कर सकते बाबा? मैं उसके यहाँ आने जाने से, हमारी कंपनी के साथ बिजनेस करने से बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूं। क्या हो गया आपको? Stop acting like a child, Moiz. Business is business, and a cup of tea is a cup of tea. मेरे लिए ये सब कुछ इतना आसान नहीं है बाबा। मैं अपनी बीवी के एक्स को यहां आता जाता नहीं देख सकता। और आप बिजनेस की बात कर रहे हैं। आप एक बार खुद को मेरी जगह रख के सोचें। मोइज, मैं तुम्हारी तरह जज्बाती होकर सोचना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि दुनिया और घर को किस तरह लेकर चला जाता है एक साथ। और ये जो बिजनेस मैं सैफ के साथ कर रहा हूं, अगर मैं तुम्हारे हवाले कर दूं और तुम्हारा ये एटीट्यूड है तो तुम तो सब कुछ बर्बाद कर दोगे, क्योंकि तुम्हें तो किसी चीज से इंटरेस्ट ही नहीं है, ना तुम्हें कुछ पता है। तुम्हें सिर्फ क्या पता है कि शानी को स्कूल कैसे छोड़ना है, उसे पिक कैसे करना है, किरण के मसले कैसे सॉल्व करने हैं। खुदा के लिए मोइज, किरण के माजी से बाहर आ जाओ और अपने प्रेजेंट पर ध्यान दो, इसी तरह आगे बढ़ सकोगे तुम।
क्या हो रहा है? कुछ नहीं, कल एक साइट विजिट करने जाना था, उसकी तैयारी कर रही थी। काम कर लोगे तुम? इतना तो करना ही चाहिए, जब तक कर सकती हूँ कर लूंगी। तुम बताओ, ऑफिस कैसा रहा? हाँ, बिल्कुल ठीक। बस बिजी था थोड़ा। वो लॉयर की कॉल आई थी मुझे। उसका मशवरा है कि अगर सैफ शानी को कोर्ट के बजाय घर पे मिले तो ज़्यादा बेहतर होगा, अगर हमें ठीक लगे। तो तुम क्या कहती हो इस बारे में? तुम बताओ। यार, मुझे तो बेहतर यही लगता है कि सैफ उसे घर पे आके मिले। हम नजर रख सकेंगे उन पे और शानी भी कंफर्टेबल होगा। नहीं? ठीक है। अंकल को एतराज तो नहीं आए? नहीं नहीं, पापा को क्या एतराज होगा? बात कर ली है मैंने, उन्हें कोई एतराज नहीं। तुम बताओ ना कि शानी सो गया? हाँ, खाना खिलाकर सुला दिया उसे। सैफ के बारे में किरण से जिक्र ना ही करना मुनासिब। कुछ नहीं, मैं चेंज करके आता हूँ। सुबह जब मैं तुम्हारे कमरे में चाय लेके जा रही थी ना, तो तुम किसी लड़की से बात कर रहे थे। भाई कमाल है, किसी से हंस के बात करना आपको लोगों की नजरों में मशकूक क्यों बना देता है? साले साहब, आप यहाँ का सारा कुछ भूल गए हो भाई। हमारे जमाने में जब कोई लड़का बाल बनाने लगता था ना, तो उस पर सबको शक हो जाता था, कोई चक्कर है। देखा, मैं ऐसी शक नहीं कर रही थी। अच्छा चलो, अब जल्दी से बताओ, कौन है वो लड़की? बाजी खातून है, लड़की नहीं है। ओ क्या? खातून? कौन है, कहाँ रहती है, कब मिले, कैसे मिले, क्या करती है? अरे कन्नू, ब्रेक पे पाँव रख बेटा, क्या हो गया है यार? अच्छा अब जल्दी से बता दो ना, तो मान तो गए हो, कौन है वो लड़की? अरे बाजी, कुछ भी कंफर्म होगा ना, कसम से सबसे पहले आपको बताऊंगा यार, प्लीज। सुने ना, सिर्फ मुझे बता दे। बेटा अभी ये सब ना सेगा राज में रखा जाएगा, सही वक्त पर ये राज अफशां होगा। चुप अब बस। मुझे पता है, मुझे पता है, तुम सबसे पहले जाके ना अपनी चहेती किरण को बताओगी। बाजी मुझे लगता है कि सबसे पहले ना मैं शायद खुद को बताऊंगा कि भाई कबीर मियां तुम्हारी जिंदगी में ये होने जा रहा है, सीरियसली। चलो भाई, जो भी है, हमें तो खुशी है कि तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाए। सब तुम्हारी आपा की फिक्र तो उतरे। कबीर, एक बात है, जो भी लड़की हो या खातून हो, खानदानी होनी चाहिए और नेक और शरीफ। आगे नस्ल का मामला है। शानी से कब मिलवाओगे मुझे? अभी नहीं मिलवा सकता अम्मी। महीने में 2 बार तो मुझे मिली इजाजत मिलने की, वो भी किरण के घर सिर्फ 2 घंटे के लिए। अम्मी मेरा ख्याल है आप कनाडा चली जाएं। यहाँ रहेंगी तो शानी को मिलने के लिए बेचैन रहेंगी। क्यों? मैं क्यों कनाडा जाऊं? मुझे नहीं जाना। अम्मी आप बात तो सुने हैं, मैं और फरियाल भी आ जाएंगे। मैं खुद इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकलना चाह रहा हूँ। सैफ, हाँ, ये अचानक तुम्हें कनाडा जाने का भूत क्यों सवार हो गया? अचानक नहीं, थोड़े दिनों से सोच रहा हूँ। वीजा का प्रोसेस शुरू करवाता हूँ। साफ क्यों नहीं कहते कि बीवी ने फरमाइश की है, मां नजर ना आए? मुझे तो माफ कर दें आंटी, मेरा इस सब में कोई हाथ नहीं है और ना ही मैंने आपके बेटे से कुछ करने का कहा है। वैसे भी मुझे आपके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मी फरियाल ने वाकई कुछ नहीं कहा, मेरा अपना दिल कर रहा है। हम सब चले जाएंगे तो यहाँ बिजनेस कौन देखेगा? अगर वहां दिल लग गया और कारोबार की सिचुएशन ठीक हुई तो वहीं मूव कर जाएंगे। मैं बिजनेस भी शिफ्ट कर लूंगा।
और शानी, उसके बगैर हम यहाँ से चले जाएंगे? भूलना होगा, किसी ना किसी को तो भूलना होगा शानी को। मेरा बेबी आइसक्रीम खाएगा? क्यों? आपको तो आइसक्रीम बहुत पसंद है। अब नहीं पसंद। शानी, आप नाराज हो मम्मा से? नहीं मम्मा। तो फिर बात क्यों नहीं कर रहे? आपकी टीचर भी कह रही थी कि शानी अब क्लास में पहले की तरह बातें नहीं करता। क्या बात है मेरा बच्चा? मामा, मेरी दो डैडीज क्यों है? बताए ना मम्मा, बताए ना। बेबी, पासपोर्ट्स। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? जो चल रहा है मैं तुम्हें बता चुका हूँ। वैसे भी तुम भी वेकेशन पे जाना चाह रही थी, बस तुम्हारा ख्याल कर रहा हूँ। हैरत, तुम्हें मेरी वेकेशन का ख्याल? खैर, तुम कुछ भी कर लो, मैं ये मान ही नहीं सकती कि तुम ये सब कुछ यहाँ से जाने के लिए कर रहे हो। तुम्हारा कुछ और प्लान है ना? मानना है तो मान लो, वरना सोचती रहो। सैफ, अगर तुम्हें मेरा इतना ही ख्याल है तो तुम उस बच्चे को अडॉप्ट करने के बारे में क्यों नहीं सोचते? प्लीज सैफ। देर हो रही है फरियाल, चलता हूँ। चलो जी, रेडी? हाँ, अच्छा नीचे सैफ, आपके बाबा आपसे मिलने आए हैं, जाओ मिल लो जाकर। बाबा है? जी, लेकिन 2 घंटे बाद हमें होमवर्क करना है शानी, ठीक है? ओनली 2 आवर्स। कैसा है मेरा बच्चा? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो बाबा क्या क्या लाए हैं आपके लिए जी, बैठो तो सही। ये देखो चॉकलेट, 1 2 3। प्रेम, ये देखो जरा, ये आपके टॉयज और ये आपकी रिमोट कंट्रोल कार। थैंक यू बाबा। आप मेरे लिए गन नहीं लाए? भूल गया, नेक्स्ट टाइम ले आऊंगा पक्का। ओके। गाड़ी कैसी लगी? अच्छी। तो पे ताली मारना जोर की। अब मैं आपकी बात करवाऊंगा आपकी दादी से। अम्मी, ये बात करें अपनी पोते से। अस्सलाम वालेकुम दादी।